हम तेरी तस्वीर कहने वाले, तेरी तकदीस बयान करने वाले, तेरी हमद बयान करने वाले, अगर खलीफा बनाना भी है तो नूरी खलीफा बना के देंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, बशर की शान कौन जानता है? फरिश्ते कह रहे हैं, अच्छा याद रखे, मेरी बिरादरी ये भी कहती है, वो कहते हैं फरिश्तों ने कहा था कि ये जमीन में फसाद करेंगे, तो फरिश्तों को इल्म गैब था। वो कहते हैं अभी आदम पैदा भी नहीं हुआ है, और फरिश्ते कहते हैं फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, तो आने वाले जमाने की खबर दे रहे हैं। तो मालूम हुआ कि फरिश्ते आलिमुल गैब हैं, हालांकि ये जहालत है। वजह ये थी कि पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया और जमीन में जिन्नात को आबाद किया, और जिन्नात ने फसादात किए, कत्ल अल्लाह ने फरिश्ते भेज के जिन्नों को जजीरों में कैद कर डाला। उस तजर्बे की बिना पे फरिश्ते कह रहे थे, अल्लाह आपने पहले भी तो एक मखलूक भेजी है ना, उनने बड़ा फसाद मचाया, अब ये और मखलूक जा रही है। और कौन लिखा कि मलाइका को अल्लाह ने अक्ल दिया, अल्लाह ने जिन्नों को किस चीज से पैदा किया है? आग से। उन्होंने कहा जो सिर्फ आग से पैदा हुए, उन्होंने जो इतना फसाद मचाया, इसमें तो मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, ये जाने क्या करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था, वरना अल्लाह के कुदरत में एतराज न था और नईमुल गैब था। और इसी तरह याद रखोगे आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने
الجسد بناديها أبينوني بوجهي إبليس بها زمان ولدته
कर सकते हैं तो हम हजरत अंबिया को सजदा क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं अगर आदम का सजदा जाएंगे, अगर यूसुफ को सजदा जाएंगे तो अल्लाह के औलिया की कब्रों पे सजदा क्यों जायज नहीं है? लेकिन खुदा के लिए हाजी ईमान से कहो मलाइका ने जो सजदा किया है आदम को जमीन पे है आसमानों में? हाँ जी, तो जब ये हलवे वाले आसमानों पे जाए कर लेना सजदा। जब तुम्हें अल्लाह आसमानों पे ले जाए तुम भी वहाँ किसी वली बुजुर्ग को कर देना, देखना मलाइका कैसे सीधा करते हैं। अच्छा, आदम को सजदा आसमानों में हुआ है। अच्छा, मलाइका ने अपने अकल से सजदा किया या अल्लाह ने हुक्म दिया? भाई मलाइका ने सजदा किया हमारा ईमान है, लेकिन हुक्म कैसे दिया? तुम्हें कब्रों पे सजदा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। किसी आयत में लिखा हुआ है। जिस अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आदम को सजदा करो, उसी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे सिवा किसी को सजदा न करो। वो भी अल्लाह का हुक्म, ये भी अल्लाह का हुक्म। अल्लाह सजदा हो गया, अल्लाह ने फरमाया कि या इब्लीस मा लका, और एक जगह मा बनाका। Allah teşekkür तो इब्लीस ने पता क्या कहा? देखो ना क्या कहना जी, और ये हम क्या करें?
कसम फरमाने मुझे तीन की कसम
Odeka lagi bande, chaudhary ka chand chand hai. मैं इंसान हूँ, मैं तो अपने कमरे में जाऊँ तो बत्ती जलानी पड़ती है। चौधरी का चांद तो सारे जहान को रोशन कर रहा है, मैं उससे ज्यादा कैसे खूबसूरत हूँ। इतना क्यों नहीं, तुम चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उन्हें कहा हजरत ख्याल करें, चांद चांद है, मैं इंसान हूँ। उन्हें कहा हजरत तुम चौधरी के चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, तो मेरे लिए हमेशा के लिए तुम आराम होगे।
رحمة الله عليهم. وبعد شان مولانا كإمام صابر وزير مصيبة من بصرية بجانب بيني محبته أبو كان بنده بينا بنده بيني अपने घर में रो रही है, ये अपने घर में रो रहा है। इसने ये कह दिया कि चांद से बेहतर हो तो वो हराम हो गई है। इमाम यूसुफ ने फरमाया हारून रशीद कोई हराम शराब नहीं हुई, इसकी बीवी वाकई चांद से बेहतर है। अब हारून रशीद भी हैरान हो गया कि इमाम और काली को याद है क्या बात कहा। उन्हें कहा बादशाह सलामत आपका वजीर सच्चा है, कोई बीवी जीवी हराम नहीं हुई, इसकी बीवी चांद से हर लिहाज से बेहतर है। उन्हें कहा इमाम साहब कैसे? उन्हें कहा कुरान ने कहा है लक़द ख़लक़ना अल-इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतर अंदाज में मैंने किसको पैदा किया? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मैंने चांद को पैदा किया। तो हर चीज से बेहतर अल्लाह ने पैदा किया किसको? इंसान को पैदा किया और उसकी बीवी इंसान है, कोई तलाक झलाक नहीं है। तो इंसान वो है, बशर वो है जिसके लिए मेरे अल्लाह ने कुरान में 4 कसमें खाई और सारी कायनात को अल्लाह ने कौन से बनाया है? एक बशर है जिसको अल्लाह ने दोनों हाथों से बनाया है। इसीलिए अल्लाह ने तमाम अंबिया, तमाम रसूल जो है वो न नूरियों में भेजे हैं, न नारियों में भेजे हैं। अल्लाह ने सब औलाद आदम में भेजे हैं और वो इंसान है और वो बशर है। अच्छा देखो, ईमान से कहें आप नमाज पढ़ते हैं, आप जब तशहद में आते हैं क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, पढ़ लो क्या कहते हो?
تبشر الثاني يا رسول بزمن يعني فرما أشهد أن محمدا رسوله عبده ورسوله يعني بشر الثاني الرسول الستة عزابنا إنما أنا بشر مثلكم يوحى تبارك اسم أبيها نبي بأبيها بشر الثاني الله بابها بشرية أولها نبوة بابها إذن خد أن ذكرك أفضل كاي اللهم دينك سمجة فرما يا الله شفاء كاملة فرما يا الله ابن مهمان قديم پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سیت عطا فرما ہمت عطا فرما قوت عطا فرما طاقت عطا فرما اللهم اجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا 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 فرجا